गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पेनिनसुलर इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दो चीज कवर कर लिए थे। पहला था द अरावली माउंटेन रेंज पढ़ लिए थे और मालवा प्लेटू भी पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट उसी सीरीज में पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो डेक्कन प्लेटू किसको बोलते हैं? जो हम लोग इंडिया का जो मैप देखेंगे ना, तो इंडिया के मैप में ये यहाँ पर विंध्य आता है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला रहती है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, इधर आएंगे हम लोग मैकाल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका डेक्कन प्लेटू है ना, ये डेक्कन प्लेटू का जो बाउंड्री है वो वेस्टर्न घाट वेस्ट में, ठीक है, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्ट में आ गया आपका ईस्टर्न घाट। ठीक है, और उसका जो नॉर्थ में विंध्य और सतपुड़ा आपका नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा और मैकल आपका नॉर्थ में पड़ेगा। तो ये उसका बाउंड्री होता है। तो ये आपका टोटल है आपका डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये लगभग ट्राइंगुलर शेप है। ठीक है, इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। और इसका बाउंड्री कौन कौन सा है? वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में आपका ईस्टर्न घाट आता है, और नॉर्थ वेस्ट में विंध्य सतपुड़ा आएगा, और नॉर्थ में मैकल रेंज आएगा। इसके बीच में जो भी एरिया है जो ट्राइंगुलर शेप में है, दैट इज कॉल्ड एज डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये डेक्कन प्लेट्यू का टोटल एरिया कितना है? इट्स टोटल एरिया इज 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ डेक्कन प्लेटू इज 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ये कितने स्टेट्स से कवर करता है? ये टोटल 8 स्टेट्स को कवर करता है। इट इज एक्सटेंडेड ओवर 8 स्टेट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका एरिया कितना है? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज एक्सटेंडेड ओवर 8 स्टेट्स। ठीक है, एंड दिस इज 43% ऑफ टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया। ठीक है, ये टोटल लैंड मास जितना इंडिया का, इसका 43% कौन सा है? डेक्कन प्लेटू है। ठीक है, कितना परसेंट है टोटल लैंड मास का? 43% ऑफ लैंड मास ऑफ इंडिया। ठीक है, कितना है? 43%। एरिया कितना है? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये कितने स्टेट्स में एक्सटेंडेड है? 8 स्टेट में एक्सटेंडेड है। ठीक है, और इसका जो स्लोप है, ये स्लोप कैसा है? ये जो डेक्कन प्लेटू है हायर इन वेस्टर्न पार्ट। इस पार्ट में क्या है? उसका एलिवेशन ज्यादा हाइट है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है? ये जेंटली स्लोप किस तरफ होता है? ईस्टर्न की तरफ। ठीक है, ऐसा है, ऐसा। ठीक है, इधर ज्यादा हाइट है, इधर धीरे धीरे कम हाइट होते हुए जाता है। तो स्लोप किस तरफ है? तो ईस्टर्न तरफ ज्यादा स्लोप है कंपेयर टू वेस्ट। वेस्ट ज्यादा हाइटेड में है। तो अगर इसमें, तो इससे क्या होगा? अब नदियां जो भी होगी कहां बहेंगी? वेस्ट टू ईस्ट जाएंगी। ठीक है, तो स्लोप कहां से कहां तक है? वेस्ट टू ईस्ट इसका स्लोप है। ठीक है, और क्या है? यहां पे जो एलिवेशन है, हाइट, एवरेज हाइट कितना है इस प्लेटू का? एवरेज हाइट है 600 मीटर। एवरेज हाइट कितना है? 600 मीटर। ठीक है, द एवरेज हाइट ऑफ डेक्कन प्लेटू इज 600 मीटर। और शेप क्या है? दिस इज ट्रायंगुलर। ठीक है, दिस इज ट्रायंगुलर। और ये मोस्टली साउदर्न स्टेट में कवर करता है। जैसे 8 स्टेट है ना, मोस्टली साउदर्न के जो 8 स्टेट है उसको ये कवर करता है। ये बना कैसे था? बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन, है ना। इसको जो वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था उससे ये बना है। ये बासाल्ट रॉक से बना हुआ है, लेयर बाय लेयर, परत बाय परत बना हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे जो सॉइल मिलता है ना, वो ब्लैक सॉइल मिलता है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वेस्टर्न सेंट्रल रीजन, इसको मान लो, है ना। ये वेस्टर्न सेंट्रल रीजन अगर मान लेंगे, ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पे क्या होता था? बहुत साल पहले वॉल्केनिक इरेप्शन हुआ था। वॉल्केनिक इरेप्शन से क्या था? बासाल्ट रॉक की वजह से ये जो सतह बना, तो वो जो लेयर बना करीब 2000 मीटर है, उस लेयर का लेयर बाय लेयर बनता रहा। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन को हम लोग बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप बोला जाता है। ठीक है, जो ये पूरा स्प्रेड है, बट ज्यादा हम लोग को वेस्टर्न सेंट्रल में हम लोग को मिलेगा। उस रीजन को हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। वहां का जो सॉइल होता है वो ब्लैक सॉइल होता है। ठीक है, तो ये हो गया डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के बारे में और एक बार बताता हूँ। इसका जो बाउंड्री कहाँ कहाँ है? इस नॉर्थ में विंध्य सतपुड़ा और मैकाल रेंज है। वेस्ट में आपका वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में आपका ईस्टर्न घाट है। ठीक है, शेप क्या है? ट्रायंगुलर है। इसका एवरेज हाइट 600 मीटर है। ठीक है, और इसका टोटल एरिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है।
और ये जो है 8 स्टेट में एक्सटेंडेड है एंड इसका 43% टोटल लैंड मास होता है इंडिया का। इंडिया का 43% लैंड मास क्या है? डेक्कन प्लेटू है। और इसका स्लोप क्या है? स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट इज हायर कंपेयर टू ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, ये जो फॉरेस्ट है वो, ये जो फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है और हिमालय में जो हम लोग फॉरेस्ट मिलता है कंपेयर करेंगे तो ये जो फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है ये ज्यादा ओल्डर है, ज्यादा पुराना है, ठीक है, कंपेयर टू द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय, ठीक है। और क्या है? और तीन नदियां यहाँ बहती हैं। कौन कौन सा इंपोर्टेंट नदियां बहती है? एक होता है गोदावरी, दूसरा होता है कृष्णा और तीसरा होता है कावेरी, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो गोदावरी जो होता है वो नॉर्दर्न पार्ट को ड्रेन करता है। किसको? नॉर्दर्न पार्ट को ड्रेन करता है। गोदावरी जो है ये नॉर्दर्न पार्ट को ड्रेन करता है, ठीक है, गोदावरी। और जो कृष्णा है वो सेंट्रल पार्ट को ड्रेन करता है। और जो कावेरी है वो साउदर्न पार्ट को ड्रेन करता है। समझ में आया? तीन नदियां बहती हैं यहाँ पे इस प्लेटू में। कौन कौन सा? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो गोदावरी जो है क्या करता है? वो नॉर्दर्न पार्ट को इसका ड्रेन करता है। गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी है ना, ट्रिब्यूटरी भी उसके साथ है, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं। मेन नदी जो है गोदावरी है। गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी जो नॉर्दर्न पार्ट होता है इसको ड्रेन करते हैं। और सेंट्रल पार्ट को कौन करता है? कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। और साउदर्न पार्ट को कौन करता है? आपका कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो समझ में आया? तीन नदियां भी इसको कौन कौन सा ड्रेन करती है? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पर है? इस रीजन में है। सबसे अनस्टेबल कौन सा है? हिमालय है। और सबसे स्टेबल पार्ट कौन सा है? ये आपका डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। तो क्लियर हो गया डेक्कन प्लेटू क्या है। डेक्कन प्लेटू 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसका एरिया 8 स्टेट्स को कवर करता है। हायर इन वेस्ट, लोअर इन ईस्ट, स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है। जनरल एवरेज एलिवेशन है 600 मीटर। सेफ ट्रायंगुलर है, ठीक है। और क्या है? इसमें तीन नदियां बहती हैं। कौन कौन सा? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। गोदावरी नॉर्दर्न पार्ट को ड्रेन करता है, कृष्णा सेंट्रल पार्ट को ड्रेन करता है और कावेरी साउदर्न पार्ट को ड्रेन करता है, ठीक है। और दिस पार्ट इज रिच इन मिनरल्स। कोल मिलता है हम लोगों को, यहां से आयरन ओर मिलता है, मैंगनीज मिलता है। दिस इज रिच इन मिनरल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेक्कन प्लेटू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सतपुड़ा एंड बाकी जो छोटानागपुर प्लेटू हो गया। दो तीन जो चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।